हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सर्कल ऑफ लीस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी कि पोजीशन पता लगाइए जहाँ पर आपने मोर देन वन वेवलेंथ का यूज़ करते हुए जो इमेज ली। जो इमेज है उसमें जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो कम से कम हो, ऐसी पोजीशन पता लगानी है हमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो कंसीडर कर लीजिए कि ये जो है हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपकी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ली गई है और पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट गिर रही है लेंस के ऊपर, दैट इज़ वाइट लाइट। और ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने यू से रिप्रेजेंट कर दिया। आपके प्रिज्मेटिक एक्शन की वजह से वाइट लाइट इज़ गोइंग टू डिस्पर्स और स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, और 7 कलर्स में ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन पे वायलेट कलर जो है आपका कन्वर्ज हो रहा है और इस पोजीशन पे आपका रेड कलर जो है वो कन्वर्ज हो रहा है। और आप ये देखिएगा, ये वायलेट कलर यहाँ आके रुकेगा नहीं ना, रे तो सीधी जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी रे सीधी ही जाएगी। आपका रेड कलर जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आपका रेड कलर आ रहा है। तो ये पोजीशन आप देख रहे हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द वॉयलेट कलर रे एंड द रेड कलर। इसका मतलब इस पोजीशन के ऊपर रेड कलर और वॉयलेट कलर मिल रहे हैं, सिमिलरली इस पोजीशन पे भी मिल रहे हैं। सोचिएगा, अगर वॉयलेट और रेड मिल रहे हैं तो ये बाकी भी तो कहीं ना कहीं आपके इसी तरह से जो है बाकी कलर्स भी तो मिलेंगे। तो ये पोजीशन लगभग ऐसी नहीं होगी कि यहाँ पर 7 के 7 कलर्स मिल रहे हैं। तो अब ये आपके 7 रंग जो हैं स्प्लिट हो गए थे और सातों रंग इन पॉइंट्स के ऊपर मिल रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये जो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं ए डैश बी डैश, ये तो वो पोजीशन हो गई जहाँ पर आपके 7 कलर्स आर कमिंग टुगेदर। इट मीन्स दे आर जस्ट फॉर्मिंग द वाइट लाइट, वो वाइट लाइट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये वो पोजीशन है। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन रख देना तो यहाँ जो इमेज मिलेगी आपको वो वाइट कलर की लगभग मिल जाएगी। तो ये हमें पता लगाना है ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको देखिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट द पोजिशन एक्स वाई, तो ये है आपकी, ये एक्स वाई पोजिशन है। इस एक्स वाई पोजिशन के ऊपर आपने स्क्रीन को रख दिया है। द इमेज ऑफ लीस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर आपका क्रोमेटिक एब्रेशन सबसे कम होगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या अजम्पशन हम कंसीडर कर रहे हैं इस पोजीशन को पता लगाने की कि कहाँ होगा ये स्क्रीन की पोजीशन। तो कंसीडर कर लीजिए कि जो ए बी है दैट इज इक्वल टू डी। अब जो आपका ए बी है वो देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका ए बी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ए बी, दिस इज योर ए बी। इस ए बी को हम यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डी हो गया आपका। द अपर्चर ऑफ द लेंस कैपिटल डी मान लिया। इसका मतलब ये जो आपका पूरा है एल से लेकर एल डैश मान लीजिए, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो मीन डिस्टेंस ऑफ इमेज का, यानी कि मीन पोजीशन है जो इमेज की, हम उन्होंने उसको वी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ दो ट्राइंगल देखिएगा, एक तो देखिएगा एल क्यू एन और एक देखिएगा ए क्यू बी। तो पहले एल क्यू एन देख लेते हैं हम। ये रहा आपका क्यू, ये रहा आपका एल और ये रहा आपका एन। तो अब ये देखिए ये वाली देख रहे हैं ट्राइंगल, ये वाली, और इसके साथ हम देख रहे हैं ए क्यू बी। तो ए क्यू बी आपकी ये छोटे वाली ट्राइंगल है। तो इसका मतलब एक तो आप ये बड़े वाली देख रहे हैं और एक आप ये छोटू ट्राइंगल देख रहे हैं। एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। आप देख लीजिए कुछ एंगल्स कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये यहाँ पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर ये देखिए लाइन 90 डिग्री की आ रही है, तो ये भी यहाँ 90 की आ रही है। तो ये आपके 3-4 कंडीशंस लगाएंगे ना, यू विल फाइंड आउट कि ये आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं देन दे हैव टू सेटिस्फाई के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो आपकी सेम होगी। तो सी क्यू और ए बी हमने ले लिया, सी क्यू और ए बी। तो अगर हमने इस छोटू ट्राइंगल से सी क्यू और ए बी लिया है तो हम बड़ी इस ट्राइंगल से क्या लेंगे, सी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग तो लेंगे एम क्यू, और ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे ये हमारा यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस। और इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किससे कर दिया है, एल एन से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस पोजीशन को एल मान लीजिए, ये एल है आपकी ये वाला पॉइंट। तो आपने ए बी
के कोरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में ये बन रहा था, इसको हमने एल एन से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया है। सिमिलरली फिर देखिएगा एल पी एन ट्राइंगल और ए पी बी, तो अब ढूंढिएगा एल पी एन ट्राइंगल आपकी कौन सी बन रही है। तो ये रहा आपका पोजीशन एल पी और एन। तो इसका मतलब अब की बार हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल आपके पास है और इस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं ए पी बी। तो ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये आमने सामने वाली ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल भी अगर आप ध्यान देंगे तो दीज बोथ ट्राइंगल्स आर अगेन सिमिलर ट्राइंगल्स। कंडीशन लगा दीजिए जो कंडीशंस आपको नज़र आ रही हैं। और आप यहाँ देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी ली हमने, पी सी ए बी। तो अभी देखिएगा हमने लिया है पी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो देखिएगा अगर छोटू ट्राइंगल से पी सी अपॉन ए बी लिया है तो बड़े वाली से क्या लेंगे, पी सी के कॉरस्पॉन्डिंग तो आ जाएगा पी एम और ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा एल एन। ये एल एन आपके पास आ गया। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि पी सी के कोरस्पॉन्डिंग एम पी हो गया, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग एल एन हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड राइट साइड हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करते ही हमें ये मिल गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एम क्यू के नीचे भी एल एन था, पी एम पी के नीचे भी एल एन था, जैसे कि सी क्यू के नीचे ए बी है, पी सी के नीचे भी ए बी है। तो आप ए बी को लेंगे एलसीएम, तो सी क्यू प्लस पी सी। अब ये देखिएगा सी क्यू प्लस पी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रहा आपका सी क्यू, ये रहा आपका पी सी। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं देन यू विल गेट पी क्यू। तो पी क्यू मिल गया हमें, तो ये पी क्यू है, ए बी है ही। इधर देखिएगा एम क्यू प्लस एम पी, ये आपका एल एन हो ही गया। तो यहाँ पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए पी पर जो है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे वॉयलेट कलर इकट्ठा हुआ था, तो वॉयलेट कलर की इमेज बनी थी, इसको आप वी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू कौन सी पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जहाँ पर रेड कलर इकट्ठा हुआ था, तो इसका मतलब ये रेड कलर की इमेज की पोजीशन हो गई। तो ये पी क्यू आप वॉयलेट रेड कलर की पोजीशन इमेज की माइनस कर रहे हैं किससे, आपके ब्लू वॉयलेट कलर से। उसके बाद देखिए एम क्यू और एम पी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर यहाँ पर हम ये देखें, ये एम क्यू है हमारा, तो ये एम क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर की पोजीशन इमेज को। तो ये आपके पास टोटल कितना हो गया, वी आर हो गया, ये वी आर से रिप्रेजेंट कर ही रखा है। दूसरी पोजीशन कौन सी लेनी है, एम पी, ये एम पी है। तो ये एम पी क्या है, ये आपके पास वॉयलेट कलर की पोजीशन है। तो यहाँ पर आप एक बार तो दिखा रहे हैं कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट पी क्यू है, और एक बार दिखा रहे हैं कि जब आप ऐड कर रहे हैं तो एम क्यू प्लस एम पी। तो ये जब आप देखिएगा वॉयलेट कलर के लिए वी की वैल्यू छोटी है, रेड कलर के लिए बड़ी है, दोनों को ऐड करोगे तो एवरेज वैल्यू के अप्रॉक्सीमेट आपके पास दोनों आ जाएंगे। तो 2v से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या चेंजेस आ गए। ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में देखिए क्या क्या पुट कर रहे हैं हम। पी क्यू की जगह तो हमने ये पुट कर दिया वी आर माइनस वी वी, और ए बी को हमने पहले डी से रिप्रेजेंट कर ही रखा था। उसके बाद एम क्यू प्लस एम पी को हम 2v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर ये जो एल एन है दैट इज़ द अपर्चर ऑफ योर लेंस। ये जो है मार्जिनल रेज मान लेना एक तरह से, तो ये लगभग कोने पे ही है, तो अपर्चर ऑफ द लेंस कैपिटल डी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो ये देखिए ये आपके पास यहाँ पर कैपिटल डी हो गया। थोड़ा सा चेंज कीजिए, हमें स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास ये जो है आप इसको रिवर्स करेंगे तो डी अपॉन 2v आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल डी अपॉन वी आर माइनस वी वी, और ये आपका वी आर माइनस वी वी हम इधर ले जाएंगे, तो दिस इज़ द रिज़ल्ट, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। लेकिन ऑलरेडी आप जानते हैं लास्ट हमारा जो लेक्चर था, जब हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, जब ऑब्जेक्ट रखी गई थी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्ट को हमने फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा है, तो हमने दोनों रेड कलर और वायलेट कलर की इमेज के बीच का जब वो डिफरेंस दिखा था दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, वो हमारा आया था ओमेगा वी स्क्वेयर अपॉन एफ। तो ये जो वी आर माइनस वी वी है इसको आप रिप्लेस करवा सकते हैं ओमेगा, दैट इज डिस्पर्सिव पावर, वी दैट इज मीन पोजिशन ऑफ द इमेज, एफ दैट इज द मीन फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस यहाँ से करवा देंगे।
तो देखिए जैसे ही हम इसको यहाँ से रिप्लेस करवाते हैं हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो हमने देखिए करवा दिया रिप्लेस यहाँ पर। तो ये पोजीशन देखिए, ये जो आपका डी है ये डी ही रहा, ये डी आपके पास ये डी रहा, लेकिन वी आर माइनस वी वी की जगह ये आपने पुट कर दिया ओमेगा वी स्क्वेयर अपॉन एफ, और ये आपका टू वी ही रहा। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे, वी से एक वी आपका कैंसिल आउट होगा और तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो 1/2 डी ओमेगा वी अपॉन एफ। तो हम कह सकते हैं कि जब ये वो पोजीशन है जो है इमेज बनेगी इस साइज़ की, इस पे जो है आपका क्रोमेटिक एब्रेशन कम से कम होने वाला है। यहाँ पर लगभग सारे कलर्स आपस में दोबारा से स्प्लिट होने के बाद दोबारा से सारे इस पोजीशन पे जो कलर्स हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं। सोचिएगा कि ऑब्जेक्ट को अगर आपने इन्फिनिटी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को जैसे ही इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ चली जाएगी, फोकल पे चली जाएगी। तो v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर रखिएगा v इज इक्वल टू एफ, एफ से एफ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो स्मॉल d की वैल्यू रह जाएगी 1/2 d टाइम्स ऑफ ओमेगा। d इज द अपर्चर ऑफ द लेंस, ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस। और ये जो स्मॉल d है ये वो ए बी है, वो एक सर्कल बना था ए बी जो सर्कल है उस सर्कल का डायामीटर है। तो इसी d को हम कह रहे हैं डायामीटर ऑफ सर्कल ऑफ लीस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये वो जगह है, ये वो आपको पोजीशन मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ये आपको जो इमेज मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी थी आपने, तो इसी को हम नाम दे रहे हैं डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ लीस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डायमीटर ऑफ द लेंस एपर्चर, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल के ऊपर, यानी कि ओमेगा के ऊपर और कैपिटल डी के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक दैट इज सर्कल ऑफ लीस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा, हमने ये तो पता कर लिया कि क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होते हैं, अब हमें इनको रिमूव भी करना है, क्योंकि अगर ये क्रोमेटिक एब्रेशंस होते रहे तो नॉर्मल रूटीन के अंदर हम वाइट लाइट को ही यूज़ करते हैं डिफरेंट, क्योंकि सन से वाइट लाइट ही मिलती है। तो मान लीजिए कि मुझे जो है कुछ भी देखना है, तो आप अगर कुछ भी देख रहे हैं तो इट मीन्स आप वाइट लाइट का रिफ्लेक्शन ही तो देख रहे हैं। तो मुझे एक ही चीज़ की साथ साथ इमेजेस नज़र आनी चाहिए इस हिसाब से। तो अब वो हम इस चीज़ को जो है हटाना चाह रहे हैं, इस डिफेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इस डिफेक्ट को रिमूव करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, तो वो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और आपके का दिन जो है वो शुभ रहे। हैव अ नाइस डे।